कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले क्लास 9th मैथ। और इससे पहले हमने आपको क्लास 9 का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दिया, नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब हम जो है एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियो में क्वेश्चन जो है इसके फॉर्मूले वगैरह प्रूफ करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा कह रहा है कि फाइंड एक्सरसाइज। चलिए देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है इज जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि इज जीरो आर रैशनल नंबर, is zero are rational number। ठीक है, जीरो आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व क्या लिखेंगे, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, और ये किस फॉर्म का है, p अपॉन q फॉर्म है। ठीक है, q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम यही लिख देंगे, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक, फिर बोला है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन 3 and 4। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, कितने, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ये, ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम इसके लिए एक दो मेथड आपको हम बताएंगे। ठीक, उससे बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड से, मेथड फर्स्ट। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट क्या है, देखिए जैसे हमने इन दोनों को लेट कर दिया कि a इक्वल टू 3, ठीक, और b इक्वल टू 4, हमने ये ले लिया। ठीक है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4। तो मेथड फर्स्ट से कैसे करेंगे, देखो इन दोनों के बीच का अगर हमें नंबर फाइंड करना है, a कॉमा b के बीच का, तो क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे a इक्वल टू 3 हो गया और b इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर हमें इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के बीच का मिड नंबर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, तो a कितना है, 3 है, और b कितना है, 4 है। इन दोनों के बीच का नंबर कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, कि 3 और इसके बीच 3 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 और ये 4, तो इसके बीच में ये तीसरा नंबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2, इसके बीच का नंबर हो गया। ठीक, फिर से अगर हमें निकालना हो तो इन दोनों के बीच निकाल देंगे, यानी 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, तो कैसे करेंगे, 3 प्लस 7/2, ठीक, डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2, और 13/2 मीन्स 4। ठीक है, 13/4। तो इन दोनों के बीच का नंबर कितना आ गया, 3 और 7/2 के बीच का 13/4 आ गया। ठीक, तो एक तो हमारे पास ये मेथड है। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और ज्यादा कैलकुलेशन है। ठीक, तो मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड ये है, मेथड टू ये है कि जैसे मान लो हमें रैशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं, 6। ठीक है, 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स्ट्रा निकालेंगे। जैसे
n+1 कर देंगे, 6+1, ठीक है। हमें निकालने कितने हैं, 6, तो हम एक उसे एक्स्ट्रा निकालते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, a6 और इसके साथ में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ये हमारा 3 था तो 3 × 7/7 हो जाएगा, ठीक। इधर कितना था, 4 × 7/7, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 21/7, ठीक। और इधर हो गया 28/7। अब इसके बाद हम 22/7 लिख सकते हैं, फिर 23/7, फिर 24/7, ठीक, फिर 25/7, ठीक, उसके बाद 26/7, ठीक, उसके बाद 27/7 और फिर 28/7। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारे रेशनल नंबर फाइंड हो गए, ठीक है। ये 6 रेशनल नंबर आ गए जो कि हमें फाइंड करने थे। तो ये इसके लिए मेथड हो गया जब भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, 2 4 10 जितने भी। तो जैसे यहाँ पर किसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 3 और 4 के बीच कितने 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो हमने एक एक्स्ट्रा निकाल दिया, 7 कर दिया, ठीक। इसी 7 से हमने क्या किया, इस 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7 × 7, 4 में भी 7/7, ठीक। तो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/7, इसका 28/7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप चलते चले जाओ, 21/7 है, उसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 6 नंबर तक आप निकालना, ठीक। तो ये हो जाएंगे हमारे जो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। इसी तरह से कितना भी दिया हो, समझ में आई, ठीक। तो ये मेथड हो गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 रेशनल नंबर, बिटवीन 3/5 and 4/5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो हमें ये रेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए a इक्वल टू कितना है, 3/5 एंड b इक्वल टू कितना है, 4/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, n इक्वल टू 5 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा निकाल देंगे, ठीक है। देखो कैसे, n इक्वल टू +1, यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी 6 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक। तो जैसे 3/5 है, इसमें भी ऊपर नीचे 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 4/5 है, इसमें भी हमने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, 18/30, और इसका कितना हो जाएगा, 24/30, ठीक है। समझ में। अब इसके बाद आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालने निकालते चले जाइए। देखो 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, फिर 20/30 हो जाएगा, फिर 21/30 हो जाएगा, फिर 22/30 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 23/30 हो जाएगा, उसके बाद 24/, वो तो है ही, ठीक है। तो कितने हमने निकाले थे, 5। तो 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच आ गए। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कर दोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। कितना 3/, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो वही चीज है ना, 4/5, इन दोनों के बीच ही तो हमें रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर निकालने। समझ में आया कैसे। देखो a इक्वल टू 3/5 एंड b इक्वल टू 4/5, ठीक। हमें कितने निकालने थे, 5, तो हम एक एक्स्ट्रा निकालते हैं हमेशा, ठीक। तो एक एक्स्ट्रा निकाल दिया, 6 आया, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो कितना आ गया, 18/30, उसके बाद हम 19/30 है ना, 20/30, 21/30, इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से जितने हैं भी हमसे बोले जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन एक बात तो इसमें याद रखेंगे इस मेथड में, कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों में 5 है, तो उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो उसको हमें एलसीएम लेकर के इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम इसको अप्लाई क्वेश्चन के अंदर
क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो यस। देखो क्या बोलेंगे, यस, क्योंकि देखो जो आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक, कहां से? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक। और जो होल नंबर है आपके, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर आते हैं सभी किसमें आ जाते हैं? होल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो वही उसमें कहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर है ना, लेकिन इसमें क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सभी किसमें आ सकते हैं? होल नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। अच्छा, फिर अगला क्या बोला गया है? तो यहां पर आप यस बोल दोगे, ठीक। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो। क्योंकि देखो होल नंबर में क्या आता है, आपका जो होल नंबर स्टार्ट होता है, ठीक, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3, इस यहां से स्टार्ट होता है, ठीक। और जो इंटीजर है आपका, ठीक, वो इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? तो इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ना, इसमें तो नेगेटिव नंबर ही नहीं आते होल नंबर में, ठीक है। इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो किसमें? इंटीजर में। लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, इसीलिए जो है आपका इंटीजर, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है? सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर माइनस नंबर भी होते हैं और होल नंबर में माइनस नंबर नहीं आते। इसलिए ये आंसर का क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपसे क्या बोला? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो। देखो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक है, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं। जैसे हमने ये लिखा 3/2, ठीक है, तो 3/2 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है? रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, ठीक है। इस बात को याद रखिए, समझ में आया? तो ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा डेसिमल फॉर्म होगा, आपको डिवाइड करके इसको देखना होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। तो हमें पहले इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद इसका डेसिमल फॉर्म बताना है कि किस प्रकार का है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करके करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो, अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो इधर अगर हम फर्स्ट को देखें, ठीक, तो फर्स्ट कैसा है? 36/100, यानी इसमें कितने नीचे जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल लगा देंगे सीधे, तो 3.36 हो जाएगा, 0.36। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये तो सॉल्व हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ठीक। सेकंड क्या है? 1/11, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसा भी डेसिमल फॉर्म आता है फिर देखते हैं, ठीक। तो देखो 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लेके जाएंगे, ठीक, 1 पॉइंट लगाएंगे। अभी भी देखो कम है तो एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर कर देंगे। 11 9 जा 99 है ना, फिर आ गया। अभी देखो फिर से ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से कितना आ जाएगा? फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम है, एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 11 9 जा, ठीक है, 99, ठीक। तो फिर से वही डिजिट हो रही है रिपीट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0.09 ये रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो यही आता जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक। इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको रिकरिंग बोलेंगे। ओके, तो इसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं, ठीक। देखो जो थर्ड है वो कैसा है, ये देखो थर्ड क्या है? 4 होल 1/8,
तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो 8 4 जा 32 और 133 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पर देखिए ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। ठीक, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 8 से 33 को डिवाइड करते हैं। ठीक, 8 4 जा 32, ठीक 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाइए। 8 2 जा 1 1 जा 8 है ना, तो 8 1 जा 8 कितना आ गया 2। ठीक, 8 2 जा 16, ठीक कितना आ गया 4। ठीक है, 8 5 जा, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट है ना, तो ये हो गया टर्मिनेट। तो इसकी वैल्यू है 4.125। तो ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, समझ में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक, तो इस तरह से इसके बाद हम नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो 4 को पहले देखिए, तो 3/13 है, तो 13 से हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखो अभी 0 बाद में लेके जाते हैं क्योंकि कम है, 13 आया। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो गया। ठीक, तो 13 2 जा 26, ठीक है 26 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ से फिर से एक 0 बढ़ा दिया, तो 33 जा 39 है ना, 39 ये आ गया। अब 1, ठीक है, अब यहाँ पे अभी देखो कि कम है, एक 0 यहाँ पर बढ़ा करके इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ये 100 है, तो 7 बार में 13 7 जा 91। ठीक, इसको किया तो ये आ रहा 9, तो ठीक 6 बार में लेके जाइए, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से फिर से ये आ जाएगा 10 से 2 हो गया और ये 1 है ना, 12 हो गया, तो 13 और यहाँ पर कितना है हमारे पास 12। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 12 है, एक 0 और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 बार में लेके जाते हैं 117। फिर से 3 आ गया, मतलब इसके बाद डिजिट क्या होगी, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम देखो 3 से स्टार्ट किए थे है ना, 3 से स्टार्ट किए थे, 3 फिर से आ गया, मतलब इसके बाद डिजिट फिर से यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे आप ऐसे बार लगा दो, इसका मतलब क्या है, ये डिजिट। अब देखो ये ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना तो रिपीट हो रही है, देखो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिव, ये नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, इसके बाद ये रिपीट होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिव, तो ये नॉन टर्मिनेटिव फॉर्म है। क्या दिया गया है, कह रहा है यू नो दैट 1/7 की वैल्यू ये है, आप जानते हो। ठीक, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, कह रहा है हमें इन सब की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वो भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ठीक, बस आपको हेल्प करने के लिए उसने 1/7 की वैल्यू दे रखी है, ये है। ठीक है, तो चलो देखो हमें क्या गिवन क्या है, तो देखो ये उसने दे रखा है, कहा है कि 1/7 की वैल्यू जो है 0.14287 पर बार है, मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए उसने बार लगा दिया। ठीक, कहा इसकी वैल्यू ये है, तो आपको क्या करना है कि भाई 2/7, ठीक 3/7 और 4/7। ठीक, एक सेकंड इन सबको मुझे हटा करके देखो, उसने कहा है कि भाई 2/7 की वैल्यू बताओ, 3/7 की वैल्यू बताओ, 4/7 की वैल्यू बताइए। ठीक है, 5/7 की वैल्यू बताइए और 6/7 की वैल्यू बताइए विदाउट लॉन्ग डिवीजन। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर हमें किस चीज की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हमें किस चीज 1/7 की वैल्यू दी गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। ठीक, बात वही है। ठीक, इसको भी हम 1/7 करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम 1/7 करके ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 × 1/7 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, 1/7। ठीक, अब देखो जरा गौर से, 2 × 1/7 दिया गया, तो 1/7 की वैल्यू कितनी ये है, तो उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से हो जाएगा। तो देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई करते आइए, तो देखो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 और 2 5 जा, देखो ऐसे चलो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ये 0.1
14 ठीक 2857 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो इसका मतलब तो वही हो गया ना, समझ आ रहा है सब ठीक। इसको भी इसी तरह से 3 इंटू 0.142857 पर बार, 4 इंटू 0.142857 पर बार। अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए यहाँ पे 5 इंटू 0.142857 इसके ऊपर बार। इसके बाद 6 इंटू 0.142857 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 ठीक, 2 2 जा 4 और 1 5 ठीक, 2 4 जा 8 ठीक, और 2 4 जा 8 2 1 जा 2 पॉइंट इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये आ गया, ठीक है। तो सही से लगा दीजिए। अरे हाँ ये हो गया इसके ऊपर बार। अब देखो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 और उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 8 ठीक, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4 ठीक, ये आ गया इस पर बार, ठीक है। अब देखो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, देखो यहाँ पे 4 7 जा 28 का 1 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3 ठीक है, और 4 2 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 ठीक, और 4 1 जा 4 और 1 5 पॉइंट, ये आ गया इस पर बार ठीक। तो बाकी के नंबर आप लोग के लिए, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो इसे आप लोग फटाफट कर लें। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन जो डेसिमल आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है P by Q के फॉर्म में शो करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है, P by Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6। अब देखो 0.6 के ऊपर बार है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.66 यानी वही चीज रिपीट हो रही है, ये लिख सकते हैं, है ना। बार का मतलब यही है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब एक बात गौर से देखो, यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, यानी 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट रिपीट होती है तो इसमें हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक, कर दो। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कूद के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, मतलब एक डिजिट आगे कूद जाएगा। तो 6.0 ये 6.666 इस तरह से कंटिन्यू, ठीक। इस बात को हम थोड़ा सा और ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, देखो ऐसे इक्वल टू 6 प्लस 0.666। अरे भाई इसी को तो हमने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक। इसको हमने एक्सरसाइज, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया और इसको हमने सेकंड बनाया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, ये 10x, ठीक है, 10x और ये 6 प्लस 0.666 पॉइंट, ठीक। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, तो x इज इक्वल टू, ठीक, तो x इक्वल टू 0.666.1। अब ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे ना, तो माइनस ही तो कर रहे हैं, देखो यहाँ पर माइनस माइनस, ठीक। देखो 10 में से 10x में से 1x
इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 9x। अरे भाई 10x है, उसमें से 1x माइनस कर दो, 9x आ गया, ठीक है। अब देखो ये पीछे वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 0 माइनस होगा मतलब कितना आ जाएगा 6, 9x इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। अब देखो यहाँ पर 3 कॉमन है तो उसको डिवाइड कर सकते हो, 3 2 6, 3 3 9, तो ये आ गया 2/3। और ये किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म, और हमें यही तो शो करना था, ठीक। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, हमें यही तो शो करना था। क्वेश्चन नंबर 2, तो 0.47 पर बार, ठीक है। तो हमें इसको बेसिकली क्या है सॉल्व करना, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47 पर बार, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस 7 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 7 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका बार हटा दिया तो 7 केवल रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 7 के ऊपर, है ना। तो बार लगा हुआ है 7 के ऊपर, तो 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। जो डिजिट रिपीट होती है जिसके ऊपर बार होता है उसी को हम लोग रिपीट करके लिख सकते हैं। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर 1 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड कर दिया हमने, ठीक। 10 से मल्टीप्लाई किया है, कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 4.777, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब हम एक काम करेंगे क्या, इसमें अब फिर से, अब देखो ये हमने अलग कर दिया, अब देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो देखो यहाँ पर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, ठीक। अब देखो 4 पॉइंट, ये डेसिमल एक आगे डिजिट और पूछ जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 47.77, ठीक है, समझ में आया। अब ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं, क्लियर। देखो इधर, तो इक्वेशन सेकंड कितनी है, देखो इक्वेशन सेकंड है 100x इक्वल टू 47 माइनस 0.777 कंटिन्यू, ठीक। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, देखो गौर से, तो 10x इज इक्वल टू 4.777, क्लियर है, ठीक। अभी देखो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस, ठीक। तो माइनस करेंगे, ठीक, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90x बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। अब पीछे वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम है डिजिट है, ठीक। इस डेसिमल के बाद का पीछे का तो सब सेम है। 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 43 आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इसके पास में क्या लगा हुआ है, ये माइनस, ठीक। तो देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90, बस इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसकी, देखो बहुत गौर से देखिएगा इसको, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, ठीक है। तो 5 2 जब, ठीक, फिर 5 की मल्टीप्लाई √7 से, तो 5 × √7, ठीक है। फिर प्लस, अब
अब देखो √7 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो √7 इंटू 2, ठीक है। अब फिर √7 की मल्टीप्लाई √7 से होगी, ठीक, प्लस √7 इंटू √7, क्लियर है। अब देखो 5 2 जा 10, इसका कितना हो जाएगा 5√7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा प्लस 2√7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इन नंबर को ऐड करो, 10 और प्लस 7 17, ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और ये कितना 5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आया, ठीक। इसके बाद देखो दूसरा करते हैं सेकंड, ठीक। तो सेकंड में देखो यहाँ पे इसकी ये चाहो तो एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है सेकंड, क्या है 5 प्लस √5, ठीक है, और 5 माइनस √5, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चाहो तो एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, वो आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ इधर, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसा होता है तब क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और जब भी √5 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आया, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।